रहे हैं 24 न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मुअज्जम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले से सिर्फ एक दिन पहले शेख रशीद का अहम बयान सामने आया है। पेशावर में रहमान बाबा ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चोरों और करप्शन करने वालों को सजा ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अगर करप्शन को ना पकड़ा गया तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं कि मुल्क में तब्दीली आए। करप्शन करने वाला चेयरमैन PAC बन गया है, उसका प्रोटोकॉल मुझसे ज्यादा होगा। अब हमारे साथ वुज़रा कॉलोनी में रहेगा। अवाम ने किसी चोर को PAC का चेयरमैन बनाने के लिए वोट नहीं दिए। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ही इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आए और हकीकी तब्दीली आए। शेख रशीद अहमद ने क्या कहा आपने सुना, और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसला कल सुना दिया जाएगा। जज अरशद मलिक आज भी अपने चैम्बर में बैठकर फैसला तहरीर कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी जज देर तक फैसला तहरीर करते रहे। छुट्टियां मनसूखी के बायस अमला भी मौजूद है। नवाज शरीफ फैसला अदालत में सुनेंगे। वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कल यहाँ फैसला सुनाया जाएगा। 24 दिसंबर का दिन अहम तरीन दिन है। देखना यह होगा कि क्या पीर जुम्मा बनती है या फिर नहीं, क्योंकि दोनों रेफरेंसेस पर फैसला आने वाला है। कल का दिन अहम दिन है नवाज शरीफ के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे एहतशाम करानी। एहतशाम करानी, कल 24 दिसंबर है, दोनों रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया जाएगा। काम जारी है तहरीर करने का? देखें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेडलाइन दी गई थी 24 दिसंबर की बाद जब फैसला महफूज किया गया एहतसाब अदालत की जानिब से, तो जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर बता दिया था कि 24 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जुमे के रोज जब वकील सफाई अदालत में पहुंचे, उन्होंने एक दस्तावेज अदालत में जमा करानी थी, तो उस दस्तावेज के साथ उन्होंने एक इस्तदा भी की। उनकी जानिब से यह इस्तदा की गई कि फैसला 24 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर को सुनाया जाए। अब यह तारीख तब्दील करने की जो इस्तदा है, इसकी कानूनी तो कोई जवाज नजर नहीं आता कि 24 को आए या 26 को फैसला आए। लेकिन एक रीजन है कि मियां नवाज शरीफ की 25 दिसंबर को सालगिरह है, वो वजह हो सकती है, इसलिए इस्तदा की गई। लेकिन एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि ये आपका मसला नहीं है, ये मेरी परेशानी है और इसको मैं देख लूंगा। दो रेफरेंसेस हैं, दोनों रेफरेंसेस पर फैसला लिखना है और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अगर काम मुकम्मल कर लिया जाता है तो पीर को ही फैसला सुना दिया जाएगा। अब जज अरशद मलिक की जानिब से फैसला लिखने का अमल जारी है। वो अपने चैम्बर में बैठकर फैसला लिखते हैं। जुमे के रोज यह काम शुरू किया गया था और अमले की हफ्ते और इतवार की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थी। दोनों दिन फैसला लिखा गया। आज भी जज अरशद मलिक अपने चैम्बर में मौजूद हैं और जराये की जानिब से यह बताया जा रहा है कि वो आज भी फैसला तहरीर कर रहे हैं और अमला भी एहतसाब अदालत में मौजूद है क्योंकि छुट्टियां मनसूख की जा चुकी हैं। जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उस हवाले से भी उनकी मीटिंग हुई थी। डिप्टी कमिश्नर और उसके बाद SSP ऑपरेशन से मुलाकात हुई थी और उसमें यह फैसला किया गया था कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे एहतसाब अदालत में। चूंकि जब फैसला सुनाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वर्कर्स भी एहतसाब अदालत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए सख्त इंतजामात किए जाएंगे कि जो गैर मुतल्लिका लोग हैं वो एहतसाब अदालत में ना आ सकें और किसी किस्म की अफरा तफरी की जो सिचुएशन है उससे बचा जा सके। तो इस हवाले से फैसला किया गया था और जज अरशद मलिक की सिक्योरिटी के हवाले से कि जब
24 दिसंबर को वो फैसला सुनाने के लिए एहतसाब अदालत आए तो उनको उनके घर से सिक्योरिटी दी जाए और एहतसाब अदालत पहुंचाया जाए, और जब वो फैसला सुना चुके हैं तो उनको बाहिफाजत उनके घर तक वापस पहुंचाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब एहतसाब अदालत के जज आज भी फैसला लिख रहे हैं, और अगर उनका यह काम मुकम्मल हो जाता है और फैसला तहरीर कर लिया जाता है तो कल ही यह फैसला सुनाया जाएगा और यह भी फैसला होगा कि नवाज शरीफ जेल जाते हैं या उनको बरियत मिलती है, क्योंकि जो नैब की जानिब से उन पर रेफरेंसेस दायर किए गए थे उसमें सेक्शन 9A-5 लगाई गई थी नैब ऑर्डिनेंस की, जिसके मुताबिक उन्होंने बेनामी के तौर पर अपने बेटों के नाम पर जायदादें बनाई और उनके बेटे उनके बेनामीदार हैं। जब इस ठीक है एहतशाम, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया एहतशाम का, यानी अपडेट करने का ये अहम फैसला है जो कल आ जाएगा। नाजरीन, नवाज शरीफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला सुनने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत में खुद फैसला सुनने की तस्दीक भी कर दी है। नवाज शरीफ आज रात इस्लामाबाद में ही कयाम करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें करेंगे। मजीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, बताइएगा, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, नवाज शरीफ खुद फैसला सुनेंगे सुबह? मियां नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला अब एहतसाब अदालत में सुनने का फैसला किया है, और ये फैसला उन्होंने अपने वकला की टीम से मशावरत के बाद किया है। अब जो है नवाज शरीफ इस हवाले से लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो चुके हैं, और उनकी इस रवानगी और एहतसाब अदालत में फैसला सुनने के हवाले से मरियम औरंगजेब जो कि तर्जमान है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बाकायदा 24 न्यूज़ को इसकी तस्दीक भी की है। तो अब सुबह जो है एक दिन का टाइम बाकी है, जबकि नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो आज कुछ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और कल मुतवक्का फैसले से मुतल्लिक अपनी हिकमत अमली और पॉलिसी से के बारे में आगाह भी करेंगे, और कारकुनों को इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मैसेजेस भी दिए गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो एहतसाब अदालत पहुँचें। दूसरी जानब एहतसाब अदालत में भी सिक्योरिटी के जो है वो मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, और इस हवाले से रेंजर्स की मदद ली गई है, पुलिस और FC भी वहाँ पर होगी, 500 से ज़्यादा एहलकार होंगे। तो कल जो है वो फैसले की घड़ी आन पहुंची है। शुक्रिया आगाह करने के लिए सगीर चौधरी। उधर एहतसाब अदालत कल नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला सुनाएगी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस कितना अरसा चले और अदालती कार्रवाइयों में कब क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की मजमूई तौर पर 183 समातें हुई। नैब की जानिब से अल अजीजिया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप में 16 गवाहान पेश किए गए। दोनों रेफरेंसेस पर 15 माह तक कार्रवाई हुई। इस दौरान नवाज शरीफ 130 बार अदालत में पेश हुए, जबकि नवाज शरीफ को 15 बार अडियाला जेल से पेशी के लिए लाया गया। दोनों रेफरेंसेस पर इब्तदाई 103 समातें जज मोहम्मद बशीर ने की थी, बाद में 80 समातें जज अरशद मलिक ने की। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ को 49 समातों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। रेफरेंसेस पर कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 मरतबा एहतसाब अदालत को तोसी दी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने 152 सवालात जबकि फ्लैगशिप में 140 सवालात का जवाब दिया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में ख्वाजा हारिस ने तफ्तीशी अफसर और वाजिद जिया पर जरह के लिए 11 रोज का वक्त लिया। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का MRI टेस्ट आज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की तरफ से कमर में तकलीफ की शिकायत पर मेडिकल बोर्ड ने MRI कराने की तजवीज़ दी थी। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में ICD लैब ले जाया जाएगा। तो आज जो है शहबाज शरीफ का मेडिकल टेस्ट होना है और इसी हवाले से उनकी MRI रिपोर्ट भी जल्द सामने आ जाएगी। MRI टेस्ट आज किया जाएगा। कमर में तकलीफ की शिकायत थी शहबाज शरीफ को, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उनका MRI टेस्ट किया जाए। और तहरीक इंसाफ 27 जनवरी को मियाँ वाली में जलसा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने कहा है कि हुकूमत में आने के बाद PTI ये पहला जलसा कर रही है।
तो ये जलसा होगा अगले साल 27 जनवरी को और पहले माह के 27 तारीख को ये जलसे की तारीख दी गई है। मियाँ वाली में जलसा होगा, तहरीक इंसाफ जो है जलसा करेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे से खिताब भी करेंगे। इस जो है इस नेशनल असम्बली से उन्होंने सीट भी जीती और वज़ीर आज़म का ये मोमिन ख़ुसूसी हैं नईमुल हक, जिन्होंने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है। उधर वाहकैंड के इलाके नवाबाबाद में डाकुओं की जानिब से खवातीन को लूटने और उन पर तशद्दुद की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तशद्दुद से एक खातून शदीद जख्मी भी हुई। पुलिस नकाब पोश मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों को ताहाल पकड़ने में नाकाम है। तो ये मुनासिब भी आप देख सकते हैं, फुटेज जो है मंजर आम पर आ चुकी है। वारदात की गई और तशद्दुद भी किया गया और इसकी फुटेज जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर, लेकिन पुलिस ने अब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। उधर कोयटा के इलाके हजारगंजी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हो गया। मियाँ बीवी और 4 बच्चे झुलस गए हैं। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें बुलान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। कोयटा का इलाका है हजारगंजी, जहाँ पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। मियाँ बीवी और 4 बच्चे झुलस गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें बुलान मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये आपको बता रहे हैं इब्तदाई कार्रवाई जो है की जा रही है और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं और जो मियाँ बीवी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मौसम की सूरत हाल पर बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज धुंध ने ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर कर दिया है। कोयटा, कराची और मुल्तान से लाहौर आने वाली 10 ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गई हैं। मजीद बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है तेज़ धुंध के बायस से जो लाहौर आने वाली 10 से ज़ायद ट्रेनें जो हैं वो तहरीक का शिकार हैं। रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक मुल्तान से लाहौर आने वाली ट्रेन मुल्तान एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे और 15 मिनट जो है वो तहरीक का शिकार है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, जबकि कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे जो है वो तहरीक का शिकार है। इसके साथ ही कराची से ही लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस 1.5 घंटा और कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन अल्लामा इकबाल 2 घंटे 10 मिनट जो है वो तहरीक का शिकार बताई जा रही है, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो 1 घंटा और 20 मिनट तहरीक का शिकार है। और यही कहा जा रहा है रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक तमाम ट्रेनें जो हैं वो लाहौर के दीगर इलाकों में मौजूद जो तेज़ धुंध के बायस ट्रेनें जो हैं वहाँ पर मौजूद जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रोक ली गई हैं और जैसे ही मतला साफ़ होगा और मौसम में कदरे बेहतरी आएगी तो वो ट्रेनें जो हैं वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ जो है वो रवा दवा हो जाएंगी। पब्लिक सवारी है, गरीब की सवारी है रेलवे, इसलिए जो लोग हैं वो ये तवक्कुआत रख रहे हैं इस नई गवर्नमेंट से कि वो जदीद निज़ाम लाए ताकि लोग जो हैं बाइज़्ज़त तरीके से और बेहतर तरीके से रेलवे के ज़रिए जो है वो तेज़ धुंध के अंदर भी ये सफ़र कर सके। बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी हैं। रेंजर्स के एहलकारों ने पोलिंग बूथ के मेन गेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पम्पलेट भी उतार दिए हैं। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद नोहड़ियों, क्या सूरत हाल है इस वक्त, नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के 6 अजला में जो खाली 24 नशस्तें बल्दियाती की जहां पर जो पोलिंग अमल जो है इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जारी है। 183 उम्मीदवार मदमुकाबले हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है। यहाँ पर देखा जाए तो बाकी पोलिंग अमल में 3.5 घंटे बच गए हैं, लेकिन वोटरों की जो गहमा गहमी वो उस सूरत की नज़र नहीं आ रही है जिस लिहाज से देखा जा सकता था। कई पोलिंग स्टेशन पर बड़ी तादाद में इन इंतखाबात में वोटर घरों से निकलते थे और अपने वोट का हक अदा करते थे, लेकिन आज छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद वोटर अपने घरों तक महदूद हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पोलिंग स्टेशन पर आकर अपने वोट का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सूरत हाल सामने आई है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया था, लेकिन उस ज़ाब्ता अखलाक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दी है। आज जैसे सुबह सवेर पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो
यहाँ पर मेन गेट के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जो है पंफलेट दीवार पर लगाए गए थे। जो है कानूनों ने और पुलिस के जवानों ने यहाँ से पंफलेट उतार दिए और उसके बाद में यहाँ पर देखा गया तो बड़ी तादाद में जो वोटर हैं, जो वोट का हक अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानब से उनको ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया कर दी गई है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियों में और जो है रक्षाओं में जो है वोटरों को यहाँ पर लाया जा रहा है। वोट कास्ट करने के बाद उनको घरों तक छोड़ा जा रहा है। उन रक्षाओं और गाड़ियों पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों और इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के तस्वीर भी आवेदन कर रखी हुई है। और यहाँ पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी होने के बावजूद यहाँ की मुकामी पुलिस है या इंतजामिया किसी किस्म का कोई तारुक लेने को तैयार नहीं है और खुलेम खुला जो है खिलाफ वर्जी का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी अपडेट। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान की आलमी तन्हाई खत्म करने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतहाई अहम किरदार है। अमेरिका, ईरान और दीगर ममालिक से खराब ताल्लुकात बेहतर बनाने में उनकी खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से पहली मरतबा भारत की क़यादत सिफारती महाज पर बैक फुट पर नजर आ रही है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरों का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। कौमी सलामती और यकजहती के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। परवेज़ इलाही ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी तन्हाई ख़त्म करने में सिपाही सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंतहाई अहम किरदार है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मुज़र सेहत आइसक्रीम तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। चमन और दीगर ब्रांड्स की 9000 लीटर मुज़र सेहत आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट मार्केट से हटा दी गई हैं। मारूफ ब्रांड्स के लाहौर में वाक़े आउटलेट्स उमर चौक, टाउनशिप, शमा, समनाबाद और राजा मार्केट से आइसक्रीम्स और फ्रोजन डेजर्ट्स हटा दी गई। चमन आइसक्रीम की मॉल रोड, फैसल टाउन, करीम ब्लॉक और दारोगावाला आउटलेट से 5500 लीटर आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट्स हटा दी गई हैं। डीजी फूड अथॉरिटी कैबिनेट आर्ट मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के 47 सैंपल्स मुज़र सेहत साबित हुए। जो सैंपल्स मुज़र सेहत हुए उनकी प्रोडक्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। आइसक्रीम आउटलेट्स हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उधर पेशावर के इलाका दिलाजाक रोड के करीब हॉस्टल से टीचर की लाश मिली है। टीचर मेहराब को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। लवाहिकीन प्रेस क्लब पेशावर के सामने सरापा एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं कि पेशावर का इलाका है दिलाजाक, जहां पर उसके करीब हॉस्टल से एक टीचर की लाश मिली है। टीचर मेहराब को तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया गया है। लवाहिकीन इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। मेहराब चित्राल का रिहायशी था। बिल्डर्स ने कौमी खजाने को 125 अरब रुपए का टीका लगा दिया है। ऑडिटर जनरल ने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली है। बात करते हैं वकास अजीम से। वकास बताएगा इस रिपोर्ट के मुतालिक। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में काम करने वाले बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स का खुसूसी ऑडिट तैयार किया है और 2 साला रिपोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है इसमें तकरीबन 125 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो कराची में हुई हैं। कराची के 2 अहम मनसूबे जिससे हर शहरी वाकिफ़ है, एक हार्बर फ्रंट का मनसूबा है जबकि एक दूसरा जो है वो डालमे मॉल का प्रोजेक्ट है। इन 2 मनसूबों में तकरीबन 16 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल का यह कहना है कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2008 और 2011 में दोनों मंसूबे मुकम्मल किए, लेकिन अपने जो हतमी अकाउंट्स हैं उनमें इन दोनों असासों को जाहिर नहीं किया। जबकि FBI ने भी कमाल मेहरबानी करते हुए इस कंपनी से ये तक नहीं पूछा कि इन जो अकाउंट्स FBI में शामिल किए गए हैं, जमा कराए गए हैं, उनमें इन असासों का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से कौमी खजाने को 16 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया है। ठीक है।
शुक्रिया आगाह करने के लिए। उधर कराची में गुज़िश्ता रात बंद होने वाले CNG स्टेशन आज खुल गए हैं। CNG बहरान के बाद शहर कायद में CNG स्टेशन के शेड्यूल से हम जानेंगे आगाही सज्जाद अली से। सज्जाद अली बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या शेड्यूल जारी किया गया है? इस वक्त मौजूद है CNG स्टेशन पर, जहां पर आज सुबह सवेरे जो है वो 8 बजे CNG खुल, इस हवाले से लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सुबह सवेरे CNG खुल जाएगी तो फिर CNG पर जो है वो रश भी नजर आएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो CNG को ही फोकियत देते हैं और उनकी कारों में भी जो है वो CNG जिसकी वजह से जो है वो CNG का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब CNG का जो बहरान है वो सामने आ रहा है। अब जो है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो CNG कभी खुल जाती है, कभी जो है वो बंद हो जाती है, फिर बाज़ों का जो है वो लगातार कंटिन्यूसली ये ऐलान किया जाता है कि अब CNG जो है वो बंद है, 2 दिन 3 दिन बंद रहने का और फिर दोबारा से खुल जाती है। इस हवाले से इस फर्म के मैनेजर शाहिद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। शाहिद साहब बताइएगा, CNG का बहरान पैदा हो रहा है, जिस तरीके से CNG का बहरान भी है अब सामने आ रहा है, उस तरीके से अब CNG मुख्तलिफ औकात में बंद और खुल भी रही है, तो क्या समझते हैं कब क्या इसका शेड्यूल जारी किया गया है? इसका शेड्यूल अभी हफ्ते में 3 दिन जारी किया गया, एक दिन बंद होते दिन खुली होती है, पीर बहुत और जुम्मा, लेकिन इनके शेड्यूल का पता नहीं चलता, अचानक बंद कर देते हैं, जिसको आवाम को बहुत मुश्किल का सामना पड़ता है। ज़ाहिर है बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, बड़ी तकलीफ है, आवाम गरीब आवाम को तकलीफ है, CNG का शेड्यूल कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल, ये थे शाहिद जो कि इस फर्म के मैनेजर हैं। इनका यही कहना था कि सुबह सवेरे जब इसी तरीके से अगर CNG पर रश लगी रहेगी तो बच्चों को स्कूल जाने में भी शिद्दत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बच्चे और जो बड़े जब ऑफिस में जाएंगे उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सवेरे ये ऐसा वक्त होता है कि लोग जो है वो ऑफिस के लिए निकलते हैं और अपने दूसरे काम और काज के लिए निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अगर वो लाइन में खड़े रहेंगे तो उनको मजीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर हाउस पेशावर में अजायब घर बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जहां मॉडर्न आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। कबायली अजला से भी नवादरात लाकर यहां पर रखे जाने की तजवीज़ की गई है। महकमा आसार कदीमा के पास 30,000 से ज़ायद नवादरात हैं जो जगह ना होने के बायस स्टोर में पड़े हैं। गवर्नर हाउस के लॉन को बोटेनिकल गार्डन में तब्दील करने की भी तजवीज़ की गई है। तो आपको बताएं कि गवर्नर हाउस पेशावर में अजायब घर बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है, तजवीज़ पेश कर दी गई है और इसे मॉडर्न आर्ट गैलरी बनाया जाएगा। कबायली अजला से भी लाखों मालियत के नवादरात लाकर यहाँ पर रखे जाएंगे। महकमा आसार कदीमा के पास इस वक्त 30,000 से ज़ायद नवादरात मौजूद हैं जो जगह ना होने के बायस स्टोर में पड़े हैं। गवर्नर हाउस लाकर रखे जाएंगे ये तमाम तर नवादरात। उधर हुकूमत सिंध ने मोहम्मद सलीम रजा को कमिश्नर लाड़काना तैनात कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर सखर रफीक अहमद से कमिश्नर लाड़काना का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सिंध हुकूमत ने मोहम्मद सलीम रजा को कमिश्नर लाड़काना तैनात कर दिया है, जबकि कमिश्नर सखर रफीक अहमद से कमिश्नर लाड़काना का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। इससे पहले ये दोनों चार्ज रफीक अहमद के पास मौजूद थे, वो कमिश्नर सखर और कमिश्नर लाड़काना के जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम दे रहे थे। अब वो सिर्फ कमिश्नर सखर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए जहाँ वोटिंग जारी है तो वहीं पर कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी भी जारी है। पोलिंग स्टेशंस के अंदर मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया गया है और ये तमाम सूरत हाल है जो कि तशवीशनाक है। इंतज़ामिया को फौरी इस पर एक्शन लेना होगा। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी निगत और अगजाई हवाई जहाज के किराए बढ़ने पर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं ड्रामे रचाने वाली हुकूमत ने हर चीज महंगी करके सारा बोझ आवाम पर डाल दिया है। निगत और अगजाई का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं।
देखिए जी, ये तब्दीली तो नहीं है ना। ये तब्दीली तो आप ये कह सकते हैं कि तब्दीली के नाम पे एक शोशा है, तब्दीली के नाम पे एक तमाशा है, तब्दीली के नाम पे एक ढोंग है जो रचाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि आप तो किरायों की बात करते हैं ना, और मुझे तो उन गरीब लोगों के लिए तरस आता है कि जो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं और यहाँ से अगर वो फ़्लाइट लेते हैं कराची के लिए और कराची से दुबई के लिए, तो आप देखें कि उन पे कितना बर्डन पड़ गया है। कि मतलब एक बंदा जो है तो अगर पहले अगर 20,000 रुपया किराया था, अभी एक तरफा जो है 36,000 रुपया कराची तक का टिकट हो गया है, पेशावर से कराची तक का टिकट। तो आप मुझे बताएं कि एक गरीब आदमी वो इसको कैसे अफोर्ड करेगा। आपकी बिजली महंगी हो जाती है, आपकी गैस महंगी हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो बड़े लोगों पे असर नहीं करता है, लेकिन वो लोग जो कि यानी दिहाड़ी के मजदूर हैं उन पे असर करता है और उनके बच्चे फाकों से मरते हैं। उधर कराची के पोश इलाके डिफेंस में नशा सप्लाई करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। होम डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से सिंध पुलिस हुक्काम को इरसाल करदा फहरिस्त में तमाम मनशियात फरोशों के नाम और फ़ोन नंबर भी फराहम किए गए हैं। बात करते हैं समर अब्बास से। समर बताएगा इस लिस्ट के हवाले से। हाँ जी, शहर कराची में जो मुनशात फ़रोख्त हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस क्रैकडाउन जारी रखती है। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला सिंध ने जो है एक ख़त तहरीर किया है पुलिस के आला हुकाम को, जिसमें उन्होंने 18 जो मुनशात के सप्लायर हैं यहाँ बिलखसूस जो DHA में जो सप्लाई करते हैं आइस जैसा नशा, जबकि इसके साथ वो जिनसी तशद्दुद और अगवा बराए तावान की वारदातों में भी मुलविस हैं। ये 18 अफराद की फहरिस्त जो है वो जारी की गई है। इसी तरह बोर्ड बेसनी के इलाके में गुज़श्ता रोज़ एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें आइस जो है वो फ़रोख्त की जाती थी। यहाँ बिलखसूस DHA में ख़वातीन में वो मुल्ज़म फ़रोख्त करता था, जो कि हब चौकी से ला के यहाँ शहर कराची में फ़रोख्त की जाती थी। ताहम होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो ख़त जो है वो तहरीर किया गया है जिसमें बाकायदा तौर पे नाम दर्ज किए गए हैं। इसमें जो दानिश नाम का बताया गया है, जबकि उस्मान, इस्माइल, फ़हद, दानियाल, सना, अलीज़ा, दानियाल, हादी, उसामा, मलिक, औरंगज़ेब, ज़ुबैब, आतिफ, सना, इब्राहिम, फ़हद और ज़ैन शामिल हैं, जिनमें 3 ख़वातीन भी जो यहाँ पे आइस जैसा नशा जो है वो सप्लाई कर रही हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि हम बहुत जल्द इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लेंगे। जी, PIA समेत दीगर एयरलाइंस की तरफ से परवाज़ों के किरायों में होशरुबा इजाफे से लोगों को मुश्किलात का सामना है। किरायों में इजाफे पर मुसाफिरों ने ट्रेन और बसों को तरजीह देना शुरू कर दी है। मजीद बात करते हैं आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब बताएगा क्या सूरत हाल है, किराए बढ़ते जा रहे हैं जहाज़ों के, वहाँ पर ट्रेन में जो है और बसों में शहरियों ने तरजीह देना शुरू कर दी है सफ़र करने की। कि जो अंदरूनी कराए जाते हैं एयर टिकट्स, इस तरह फेयर्स बढ़ जाने के बाद यहाँ इस वक्त जब हम पेशावर एयरपोर्ट पर ख़ुद मौजूद हैं तो कई मुसाफिरों ने हमें बताया यहाँ खुसूसन जो कराची जा रहे थे, इस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों को उनको फ़्लाइट के लिए यहाँ पर टिकट लेने आए हैं कि किराए बढ़ जाने के साथ साथ उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। जैसा कि बाज़ों की इमरजेंसी होती है, कोई मजदूरी के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए जाता है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जो खुसूसन जो रेलवे सिस्टम है, इस तरह कोचेस वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पर इसमें 2 फ़्लाइट्स के ज़रिए 2 घंटे लग जाते हैं और वहाँ पर जब हो जाते हैं तो कई टाइम ज़्यादा लगता है और रोज़ाना आना जाना तो होता नहीं है, कभी कभी जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो टिकट्स बढ़ गए तो इसी हवाले से मुसाफिर का कहना था कि वो सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये तब्दीली लाने वाली हुकूमत फौरी तौर पर यह फैसला वापस ले, क्योंकि कराची और इस तरह मुल्क के जो दीगर हिस्से जब वो सफ़र करते हैं तो अभी उनको जो टिकट्स हैं वो महंगा पड़ेंगे। इस साथ साथ उनके जो तनख्वाहें हैं या वो जो कमाते हैं इतना नहीं होता, लिहाजा अगर वो कोशिश में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। 2-3 दिन का सफ़र है, रास्ते में वो बीमार भी पड़ सकते हैं। इस तरह उनके इमरजेंसीज भी आते हैं, इमरजेंसी की सूरत में वो जाते रहते हैं, तो लिहाजा उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बना है वफाकी हुकूमत के इस फैसले को कि जो टिकट से खुसूसन इसको बढ़ा दिया गया है। तो लिहाजा उन्होंने साथ साथ ही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से इस फैसले को वापस लिया जाए। ठीक है, शुक्रिया।